हुआ क्लास 10th हमारी नींद पाठ काव्य खंड के हिंदी काव्य खंड के हमारी नींद पाठ पाठ नंबर 9 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। हमारी नींद जो पाठ है इसके लेखक बीरेन डंगवाल जी हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो कहेंगे बीरेन डंगवाल जी, क्योंकि बीरेन डंगवाल जी ने ही वह आदिवासी कवियों के लोक कवियों के अनुसार अनुवादक माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हो चुका था? तो कहेंगे बुआ इसी दुनिया में, इस दुनिया जो चैप्टर लिखे हैं उसी पर बुआ क्या मिला था, इस कृति पर उन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। हालांकि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था? तो कहेंगे बीरेन डंगवाल जी ने किया था। हमारी नींद शीर्षक कविताओं में कवि कहता है कि कुछ बढ़ गए हैं पैर, तो कुछ क्या बढ़ गए हैं? तो कुछ इंच बढ़ गए हैं ना, मीटर नहीं बढ़े हैं, सेंटीमीटर नहीं बढ़े हैं, कुछ इंच बढ़ गए हैं। हमारी नींद के दौरान क्या होता है कि पेड़े थोड़ा इंच बढ़ जाते हैं, जो फूल होता है वो खिल जाता है, यानी कि हम जब सोते रहते हैं तो अनेक प्रकार के घटना होता है। ये दुनिया मतलब कि चलता रहता है, हम लोग लगता है कि हम दुनिया रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया रुका नहीं रहता, यह दुनिया चलता ही रहता है, अपना समय वह बिताता जाता है। हम जब सो जाते हैं तो हमारा जो क्या है, हमारा समय वो खो जाता है। ठीक, यानी कि नींद के दौरान हमारा क्या हो गया था, पैर 1 इंच यानी कि कुछ इंच पैर बढ़ गया था। आगे प्रश्न कहते हैं तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तक के रूप में किया था? कहेंगे बीरेन डंगवाल जी। नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किया था बीरेन डंगवाल जी। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो बीरेन डंगवाल जी है उनका पहला कविता संग्रह जब कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 1991 में प्रकाशित हुआ था। हमारी नींद शीर्षक कविताओं किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह दुष्चक्र में श्राष्टा, जो दुष्चक्र में श्राष्टा संग्रह है, काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह का क्या अर्थ क्या होता है कि काव्य संग्रह का अर्थ है कोई कवि अपना काव्य के संग्रह या पुस्तक ही लिख देता है कविता का, और उसमें से एक छोटा सा पाठ जो है, ये हमारी नींद है, उसी पाठ को लाया गया है किस काव्य संग्रह से? तो दुष्चक्र में श्राष्टा से। वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? तो कहेंगे अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार हैं। इस दुनिया में किसकी कृति है? तो इस दुनिया किसकी कृति है बुआ? बीरेन डंगवाल जी की कृति है। कविताओं में देवी जागरण कहाँ हुआ था? तो गरीब बस्तियों में हुआ था। कविताओं में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ निम्नलिखित है? तो कहेंगे मखियों का जीवन क्रम पूरा हुआ है। हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो हमारी नींद के रचयिता है बुआ बीरेन डंगवाल जी। कौन है बुआ? बीरेन डंगवाल जी। बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो जनवाद के हैं। क्या है बुआ? जनवाद। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो कहेंगे नींद हुआ आलस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आलस का। दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कहेंगे साहित्य अकादमी। और रघुवीर सहाय किसमें मिला था बुआ? इसी दुनिया में। और दुष्चक्र में श्रेष्ठा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह दोनों बात हम हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि बीरेन डंगवाल की उपाधि दी गई थी? तो डी लिटिल का। क्या उपाधि दी गया था? डी लिटिल का। हमारी नींद कविताओं के कवि ने किसका उल्लेख किया गया है? तो गरीबी बस्तियों का उल्लेख किया गया है। कवि हमें क्या सलाह देते हैं? तो कवि हमें सलाह देते हैं कि नींद से जगने की। क्या सलाह देते हैं वह? नींद से जगने की। अगला प्रश्न क्या कहते हैं अत्याचारियों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अत्याचारियों का शाब्दिक अर्थ है वह जिद्दी, सॉरी क्या है? जिद्दी, सॉरी अस्वीकारी है ये। अगला प्रश्न है कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में महत्वपूर्ण है संघर्ष। हमें संघर्ष हमेशा करना चाहिए। झगड़ा, फसाद कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें डैश लगा है, उसका उल्टा जो होता है तो वह क्या होता है बुआ? हम लोग हमेशा जानते हैं द्वंद्व समास होता है। ये ट्रिक है। हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो कहेंगे मक्खियों का जीवन, क्योंकि जब मक्खी बहुत कम समय तक ले उनका जीवन होता है, इसलिए मक्खी कुछ समय जब हम सोते हैं उतने में मक्खी जीवन जीते हैं और वो मर जाते हैं, उसका जीवन क्रम पूरा हो जाता है। बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? तो कहेंगे इनमें से सभी। मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, सहारनपुर में हुआ था, और कानपुर सेंट्रल में भी उनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। इनमें से किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त किए थे? मतलब कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीरेन डंगवाल जी ने एमए की डिग्री प्राप्त किए थे। दंगे, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? तो वह कहेंगे वह कि समाजगी गंदगी का चित्रण हुआ है। कविताओं के नए प्रतिमान, कविता के जो नए प्रतिमान है उसके लेखक क्या कौन है?
कहेंगे बीरेन डंगवाल जी है। टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहरी गढ़वाल वह उत्तराखंड में अवस्थित है। जो चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं, यहीं से टिहरी गढ़वाल जो जिला है उत्तराखंड से हुआ था। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? बीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था बुआ 5 अगस्त 1947 ईस्वी को जन्म हुआ था। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था बुआ? 5 अगस्त 1947 को। बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। बीरेन डंगवाल का काव्य संग्रह क्या है? तो इसी दुनिया में। गरीबी बस्तियों में क्या हुआ था? तो गरीबी बस्तियों में वो धमाके से देवी जागरण हुआ था। धमाके से देवी जागरण, लोग धमाके के साथ देवी का जागरण करते हैं, रात भर जगते हैं और गाना बजाना चालू करते हैं। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अभी बताए हैं, साहित्य अकादमी मिला था दुष्चक्र में श्रेष्ठा, और इस दुनिया में मिला था रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार। इस दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ था? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गया था।